हमें इसे ट्रेड क्यों करना है और इसमें समझना क्यों है? क्योंकि जब भी हमें ना टॉप या बॉटम ट्रेड करना होता है ना, तो ये बहुत जरूरी है समझना। अगर हम किसी टॉप को ट्रेड करते हैं ना, जैसे आप देखे होंगे कि मार्केट एकदम टॉप पे है अभी, ठीक है, और हमें ये टॉप को पकड़ना है नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में, तब हमें क्या है, हमें समझना पड़ेगा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हमें ट्रेड करना है, ठीक है। या यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड में एक अक्यूमुलेशन हो रहा है, अक्यूमुलेशन के बाद जब मार्केट रिवर्सल अप ट्रेंड में जाएगा, इस अप ट्रेंड को पकड़ने के लिए हमें ये अक्यूमुलेशन फेज को समझना पड़ेगा। इस अक्यूमुलेशन फेज में हम घुसेंगे तो ये पूरा हम पॉइंट्स कवर कर पाएंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। चलो गोल्ड पे चलते हैं। जैसे ये एक नॉर्म सिंपल एग्जांपल दिखेगा आपको। ये एक अच्छा अप मूव हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट मार्केट एक रेस्टिंग पीरियड में आ गया, यानी कि मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर देखो मार्केट क्या किया, ट्रेंड चेंज करके मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो ये कौन सा पीरियड था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये था डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये था डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन को आप समझ जाते कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मार्केट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, और अगर इसे हम लोग ट्रेड कर पाते, अच्छा एक सेकंड इसको क्लीन कर देते हैं। और अगर इसे हम लोग ट्रेड कर पाते इस एरिया को, तो हम लोग कितना बढ़िया यहाँ पे इस ट्रेंड को कैप्चर कर पाते, है कि नहीं। सेम यहाँ पे, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन था। अब एक क्विकली एक एग्जांपल देख लो अक्यूमुलेशन का। अगर ये अक्यूमुलेशन फेज, ठीक है, जैसा मैं आपको बताया अभी कि मार्केट क्या है, लोअर हाई लोअर लो बना के नीचे की तरफ आया, फिर एक साइडवेज मूव लेता है। ये साइडवेज मूव या फिर रेस्टिंग पीरियड जो भी बोल लो, जहां से रिवर्स हो रहा है ट्रेंड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्यूमुलेशन, जो भी मैं आपको दिखाया था। उसके बाद देखो कितना अच्छा एक अप मूव आया, ठीक है। तो ये अप मूव, ये जो इतना पॉइंट था 2012 से लेके 2037 तक का, ये हम लोग कैप्चर कर पाते हैं। तो ये जो अक्यूमुलेशन है एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इतना बड़ा बड़ा पॉइंट्स कैप्चर करना है, तो इसे हम लोग कैसे एंट्री कर सकते हैं, कैसे हम लोग समझ सकते हैं। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे देखोगे ना सिंपली, ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, है ना। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या बैठे होंगे, ज्यादातर लोग क्या समझ के बैठे होंगे कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है तो एक और हायर हाई बनाएगा। बट आप क्या कर रहे हो, अगेंस्ट द मार्केट जाके इस पोजीशन में अगर सेल कर रहे हो, तो समझ रहे हो यहाँ पे कितना ज्यादा इमोशंस रहता है, कितना ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी। ये तो हम 2H पे देख रहे हैं इसलिए लग रहा है, जैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे ना कितना ट्रैप रहेगा, वो सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बट अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रेड ट्रेड करना है, इतना बड़ा प्रॉफिट लेना है, अक्यूमुलेशन को ट्रेड करना है, इतना बड़ा प्रॉफिट लेना है, तो इसके लिए क्या क्या समझना पड़ेगा वो देखते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देख लो आप अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। ये क्या है, ये देखो, ये अक्यूमुलेशन फेज है, ठीक है, इसको अक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। एक अच्छे डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है, इसको हम लोग अक्यूमुलेशन बोलेंगे, और इसके बाद देखो वापस एक अच्छा अप मूव मिला, ठीक है। तो अभी क्विकली समझते हैं कि इसे हम लोग ट्रेडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, अक्यूमुलेशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसको ट्रेड करने के लिए ना दो चीज, दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग यूजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक, ट्रेंड लाइन ब्रेक या फिर सपोर्ट ब्रेक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगर हमें अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ट्रेड करना है तो हम दो पॉइंट से उसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर हमें टॉप और बॉटम में एंट्री करनी है तो दो पॉइंट से हम ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट वन क्या है, ट्रेडिंग यूजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक या सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक, ठीक है। एक सेकंड गाइस। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा।
सेकंड पॉइंट, ट्रेड यूजिंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ट्रेड यूजिंग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, समझ में आ गया? दो पॉइंट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको क्विकली हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, कि हम लोग कैसे एंटर कर सकते हैं विद दीज टू पॉइंट्स। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो। हम्म, चलो गोल्ड में ही इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। पहला क्या हमारा पॉइंट था, जब भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड करना है तो वहां पे क्या होना चाहिए, इधर एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या था, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। बट समझो मार्केट अगर यहाँ कहीं पे है, ऐसा ऐसा पोजीशन पे है, अभी तो बड़ा इजी हो रहा है हमारे लिए कि ये बता दे रहा हूँ मैं आपको कि ये हमारा था डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, हमने ट्रेड लिया एंड टॉप में हमने ट्रेड लेके वी कैप्चर्ड ऑल दीज मूवमेंट्स ऑफ अराउंड कितना, 2050 से लेके ऑलमोस्ट 500 पीप्स से प्लस मूवमेंट मिला है यहाँ पे, है ना? तो अभी तो बहुत इजी है बता देना, लेकिन जब ये बना नहीं है तब कैसे देखेंगे? एक सेकेंड, देखते हैं कितना मूवमेंट है। बहुत ज्यादा मूवमेंट कैप्चर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप टॉप में एंट्री लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा मैं अभी बताया था कि हम लोग क्या यहाँ पे अगेंस्ट द मार्केट हम लोग जाके ये ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं पे मार्केट है, अभी तो हमें पता नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। पता कैसे करना है? तो पता कैसे करना है, उसके लिए हमें पहला सेटअप यूज करना है, जो पहला हमने बताया, ब्रेक ऑन अ ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट लेवल। ठीक है, अब देखो पहला वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन ध्यान से समझना इसको। ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, जिसमें मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है एंड ये एक और हायर हाई बनाता, बट ये यहाँ पे नहीं बना पाया। ठीक है, ये एक और हायर हाई नहीं बना पाया और ये क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। बट हमें ये ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड नहीं करना है। ये हो सकता है मार्केट इसका सपोर्ट लेके वापस से एक और हाई लगा देता, क्योंकि ये ऑलरेडी हायर हाई लोअर हाई, सॉरी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो के फॉर्म में चल रहा था। ठीक है, हमें क्या करना है, दूसरा वाला जो ट्रेंड लाइन अगर यहाँ कहीं फॉर्म होता है या फिर अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये ट्रेंड लाइन हमें ब्रेक होगा उस पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ना कहीं इसी स्विंग का पार्ट है। ठीक है, ये अप ट्रेंड का जो पार्ट है और प्लस इसी स्विंग का पार्ट है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का पार्ट है। तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है वो देखना है हमें। तो इसके बाद क्या हो रहा है आप देख सकते हो, सिंपली मार्केट कहीं ना कहीं रेस्टिंग पीरियड में जा चुका है, साइडवेज हो चुका है मार्केट। ठीक है, बट यहाँ पे हमें कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है। इस लेवल देख रहे हो, इस लेवल का क्लियरली हमें ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रहा। आप छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, जैसे मान लो छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर जाओगे, देखो देखो यहाँ पे भी एक बार अगर आपका इस ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड करते हो सकता है आपका स्टॉप लॉस छोटा सा हिट हो जाता, बट दूसरा जो ब्रेकआउट हुआ था उस पे ट्रेड लेते तो कितना बढ़िया आपका यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं अभी, एकदम टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, टॉप पे अगर आप ट्रेड करते हो तो कितना डिफरेंस होता है। समझो, ये जो टॉप है यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग अगेंस्ट मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा था, आपका, ठीक है, हायर आए हायर लो का ट्रेंड चल रहा है, आपका ट्रेंड चल रहा है। आप समझ रहे हो यहाँ पे कितना लोगों का इमोशन से कितना ज्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक हाई भी लगा सकता है, बट हम क्या है, अगेंस्ट द मार्केट जा रहे हैं। क्यों अगेंस्ट द मार्केट जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है मार्केट साइडवेज हो चुका है, और जो हमारा सेटअप है, जो स्ट्रैटेजी है हमारा, इधर ऑन अ ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट या फिर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है, उस पे हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा पहला सेटअप होता है ट्रेड करने का, अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन का। ठीक है, इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हो। इसको बोल सकते हैं जब भी मार्केट इस तरह के जोन में रहेगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वहां पे देखोगे ना आप, मार्केट डिप लेता है। ठीक है, इसको हम लोग जो हाई लगता है ना, वो लोअर हाइज भी बोल सकते हो, या फिर आपको ऐसा डिप देखने को मिलेगा। ठीक है, दो डिप या तीन डिप, इस तरह के डिप देखने को मिलेगा। मतलब जो हाई लग रहा है ना, वो लोअर हाइज लग रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ पे अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ चुका है, एंड इधर ऑन अ ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट के ब्रेक पे हम अपोजिट साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा तरीका होता है टू ट्रेड अ डिस्ट्रीब्यूशन जोन। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे देखो अक्यूमुलेशन, अभी ये जो जोन था हमारा, ये देखो ये हमारा अक्यूमुलेशन जोन है। ठीक है, अभी ऐसे जो अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन है ना, ऐसे में ना आपको थोड़ा सा ना ट्रैप भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगेंस्ट द मार्केट जा रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रैप देखने को मिल सकता है। ठीक है, ट्रैप लिक्विडिटी ये खुद में एक अच्छा बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी पढ़ेंगे हम लोग बाद में। बट यहाँ पे देख रहे हो, अगर कोई छोटे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएगा, हाँ ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी कोई भी अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन में ना ट्रैप देखने को मिलता है ना, तो वो और कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, अक्यूमुलेशन जोन है। देख रहे हो, इसका जो बॉडी है, ठीक है, ये क्लोज कर चुका है, और यहाँ पे एक कैंडल भी दे दिया है। तो यहाँ पे जो एग्रेसिव ट्रेडर होंगे उन्हें क्या लग रहा होगा, तो फोमो में ये बाय कर रहे होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत लोगों ने फोमो में बाय किया होगा। ये देखो इस पोजीशन पे, क्यों क्या समझ रहे होंगे वो, हायर हाई लोअर लो, फिर एक मार्केट एक हायर हाई बनाने जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं इसके ऊपर देख रहे हो क्लोजिंग दे के एक कैंडल बना, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया हो। ठीक है, जो भी फोमो में घुस गए होंगे, ठीक है, वो सारे ट्रेडर ने यहाँ से एक न्यू हाई की तरफ ट्रेड लिया होगा, और एट लास्ट क्या हुआ, उनका एसएल हिट हो गया। तो ये भी एक है, अगर आपको ट्रैप मिलता है ना एक जोन में, साइडवेज जोन में, इधर डिस्ट्रीब्यूशन या अक्यूमुलेशन में, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है डिटेक्ट करने का कि वो अक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन फेज है कि नहीं। ठीक है, अब देखो कुछ क्विक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको, देखना ट्रैप कैसे होता है। देखो देखो ये भी एक अच्छा अक्यूमुलेशन जोन है, देख रहे हो यहाँ पे कैसे ट्रैप हुआ है, ये ट्रैप है। ठीक है, ट्रैप को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी क्विकली दिखा रहा हूँ कि ये भी एक पॉइंट है, आप ऐड ऑन कर सकते हो ये पॉइंट को। ये देखो ये कौन सा है हमारा, ये भी अक्यूमुलेशन जोन है, देख रहे हो। अभी इसको क्या करोगे, इसको 90% लोग यहाँ पे सेल करने बैठ जाएंगे। क्यों सेल करने बैठ जाएंगे, क्योंकि रीजन देखो आप, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई, एंड इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ है, क्या करेंगे लोग, सेल करने पे जाएंगे ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो, एक अच्छा बड़ा कैंडल इसको कवर अप करके मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये क्या है, ये अक्यूमुलेशन जोन था। ठीक है, अब अक्यूमुलेशन जोन में हमने क्या ट्रेड किया, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, बट ये हमें क्या मिला, एक कंफर्मेशन मिला, ये जो ट्रैप है ना, ये कंफर्मेशन मिला टू ट्रेड दिस। ठीक है, ओके, नाउ हमारा जो सेकंड पॉइंट था उस पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था हम लोग का, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी हम लोग ये जो हमारा अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, समवॉट सेम ही है, बट इसमें आपको और ज्यादा डिटेल्ड मिलेगा। ठीक है, एक बढ़िया आपको मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी रिसेंट यूएसडी कैड के ऊपर ये देखने को मिला था। हम्म, अभी अगर यहाँ पे यूएसडी कैड में इसको पूरा क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, ये अक्यूमुलेशन हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बेसिस पे जो ट्रेड लिया, जो हमारा पहला सेटअप है। ठीक है,
लोगों ने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बुक किया, जो भी एक्यूमुलेशन को ट्रेड कर सके थे, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, अभी मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, अभी भूल जाओ, अभी यहाँ कहीं पे मार्केट है। अच्छा, अगर मार्केट ऐसे कई पोजीशन पे है, समझो, यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, बाय करोगे या सेल करोगे इस पोजीशन पे? क्या करोगे गाइस, चैट बॉक्स में बताओ क्या करोगे यहाँ पे, लॉन्ग करोगे या शॉर्ट करोगे इस पोजीशन पे? ध्यान से बताना, मार्केट क्या कर रहा है, क्या करोगे इस पोजीशन पे? चैट बॉक्स ओपन है, चैट बॉक्स पे बताओ। मैक्सिमम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। बट मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यहाँ पे हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन या अक्यूमुलेशन जोन ढूंढने में, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये तो हम क्या कर रहे हैं, 4H को मैंने देखा और मैं क्या देख रहा हूँ कि एक अक्यूमुलेशन जोन हो रहा है, एंड उसके बाद वापस मार्केट एक री एक्यूमुलेशन जोन पे आया, फिर ऊपर गया, एंड अभी अभी फिर मार्केट एक अक्यूमुलेशन जोन पे है, री एक्यूमुलेशन जोन जिसको हम बोल सकते हैं, एंड यहां से मार्केट फिर एक हाई लगाएगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चल रहा है अभी, है ना, मार्केट ऐसे ही चल रहा है। बट अगर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करते हैं और जो 4H पे देख रहे थे उसको अगर हम डेज में कन्वर्ट कर लेते तो देखो कितना हमें क्लियरिटी क्लैरिटी मिल जाएगा। चलो इसको डेज में कन्वर्ट करते हैं, एंड देखो अब यहाँ पे कितने लोग बाय करेंगे, अब यहाँ पे कितने लोग बाय करते हैं, नहीं करते। अगर ये जो 4H में हम लोग को ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट दिख रहा था, जो 1H में ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट दिख रहा था, वो हमें वन डे में क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। एंड जो हमने पढ़ा था, अगर आप फेब लेवल यूज करोगे तो ये कहीं ना कहीं 0.5 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो गोल्डन एरिया है, ठीक है। 0.5 का जो लेवल है वहां से ये रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। फिब को छोड़ दो, बट क्या समझ में आ रहा है हमें कि ये अक्यूमुलेशन नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, ब्रेकआउट रीटेस्ट। अब देखो समझो, यहाँ पे इस पोजीशन पे थे हम लोग, है ना, हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा था मार्केट, और मार्केट के यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, भर भर के लोग बाय कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अप ट्रेंड में है मार्केट, स्ट्रॉन्ग अप मूव कर रहा है, लोग सोच रहे हैं ऊपर जाएगा मार्केट, इसलिए यहाँ पे बाय कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे डेज में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 1H 4H में तो हमें स्ट्रॉन्ग बाय दिख रहा है, बट बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पहला पॉइंट। अब क्या करना है, हमें समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब इसमें अपना पॉइंट यूज करो, जो मैंने बताया आपको कि जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे क्या होता है, डिप्स बनाता है मार्केट, इस तरह से देखो, है ना, डिप, या फिर इसको आप बोल सकते हो जो टॉप है, लोअर हाइज लगाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। पहला पॉइंट, लोअर हाइज लगाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, एंड उसके बेसिस पे आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे आपको पैटर्न भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा थोड़ा वैसा लग रहा है ना। हाँ, और ये देखो बहुत अच्छा मूव दिया है, देखो, ठीक है। 50-60 पिप्स के आसपास आराम से मूवमेंट यहाँ पे दे दिया, बट जो लोग यहाँ पे बाय कर रहे थे ट्रेंड के साथ, समझ रहे हो, ट्रेंड के साथ यहाँ पे जो लोग बाय कर रहे थे वो फंस गए, ठीक है। बट जो लोग बड़ा टाइम फ्रेम देख के समझ रहे थे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है,
और यहाँ पे उन्होंने दोनों पॉइंट यूज किया। कौन सा पॉइंट यूज किया? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेक। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो गया? फिर साइडवेज हो गया मार्केट। ठीक है, रेस्टिंग पीरियड पे चला गया, लोअर लोज लगाने लगा, एंड उसके बाद क्या हुआ? ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ, और एक पैटर्न भी यहाँ पे बना दिया। एंड इस ब्रेकआउट पे जितने लोग ट्रेड किए होंगे वो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे निकाल लिए, बट जितने लोग बाय कर रहे होंगे उनका एसएल हिट हो गया। ठीक है। तो ऐसे बड़े टाइम फ्रेम को देख के भी हम लोग समझ सकते हैं कि वो अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन में है, या सही वो वापस से ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ऑलराइट। ट्रैप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत बार आपको ट्रैप देखने को मिलेगा, जैसे मैं वहां पे दिखा रहा था। तो ट्रैप भी यहाँ पे, तो ट्रैप हम लोग पढ़ेंगे गाइस। ट्रैप भी एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या ट्रैप हमें देखने को मिला, बट बहुत बार नहीं भी देखने को मिलता है। ठीक है। देखो ये जो जोन था, यहाँ पे कोई ट्रैप हमें देखने को ऐसा नहीं मिला। ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, और एक अच्छा डाउन की तरफ मूव देखने को मिला। ठीक है। तो ये होता है अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना। जब भी पहला, जब भी ट्रेंड में चलता है और ऊपर आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, इस ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करना। ठीक है। ये जो स्विंग का ब्रेकआउट है ना, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करना। हो सकता है कि यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट देके, ठीक है, वापस सपोर्ट लेके एक हाई बना दे। तो डोंट ट्रेड ऑन दिस ब्रेकआउट, इस स्विंग का ब्रेकआउट पे। ठीक है। ट्राई करना। इसके बाद जो साइडवेज हो जाता है ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स याद रखना। जैसे मार्केट क्या करेगा? लोअर हाई लगाना लगेगा। ठीक है। साइडवेज हो जाएगा, एंड फिर इस जोन का जब ब्रेकआउट होता है ना, तब ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। एंड बड़े टाइम फ्रेम पे स्विच करके जरूर देखना, तब आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 4H में देख रहे हैं अप ट्रेंड, 1H में देख रहे हैं अप ट्रेंड, बट बड़े टाइम फ्रेम में क्या है? ये एरिया 0.5 का फिबोनाची एरिया है। ठीक है। सेकंड क्या है? यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं गाइस। गोल्ड में आपको बहुत एग्जांपल देखने को मिलेगा। ठीक है। ये देखो, ये एक्यूमुलेशन जोन था, फिर वहां से मूव हुआ। ये देखो, ये भी एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन था। ये देखो, ये पूरा जो, ये क्या है? लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई का डाउन ट्रेंड, डिक्रीज, क्या बोलते हैं इसको, डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा था। ठीक है। बट आप समझो, इस जोन पे बाय करना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये एक चैनल में चल रहा है। ठीक है। डाउन ट्रेंड चैनल में चल रहा है, और हम लोग यहाँ पे बाय का सोच रहे हो, तो समझ रहे हो, ट्रैप होगा ही होगा। और ये देखो, एक बार जरूर यहाँ पे ट्रैप आपको देखने को मिलेगा, और ये ट्रैप। बट यहाँ पे जितने लोग बाय किए थे, उसका रिजल्ट देख रहे हो आप? कितना बढ़िया यहाँ से एक अप मूव मिला है। ठीक है। तो अभी ये चैनल को कैसे आप लोग ट्रेड कर पाओगे? यूज करो जो मैंने आपको बताया, जो दो पॉइंट्स बताया। पहला क्या था? ब्रेकआउट। ठीक है। दूसरा क्या था? बड़े टाइम फ्रेम में देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या। सिंपली इसको 4H में कन्वर्ट करते हैं, एंड देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, एंड यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा। देख रहे हो? बट जो लोग छोटे टाइम फ्रेम में थे, उनको, उनके लिए क्या था ये? उनके लिए क्या था ये? सेल था। बट जो लोग बड़े टाइम फ्रेम में थे, बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे थे, उनके लिए क्या था ये? उनके लिए 50% का एरिया था इस जोन का। प्लस उनके लिए क्या था? ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ठीक है। तो ऐसे हम लोग टॉप एंड बॉटम को ट्रेड कर सकते हैं, और एक बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है। अक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसी का कुछ भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो पूछ सकते हैं। ट्रैप पढ़ेंगे हम लोग। ट्रैप का ना एक अच्छा सा लिक्विडिटी ट्रैप, ये पूरा ना डिटेल में एक सेशन लूंगा मैं। ठीक है। अभी बेसिकली ट्रैप का मतलब वही होता है कि जो रिटेलर्स है ना, उनको निकालता है मार्केट से, ताकि बड़े प्लेयर्स वहां पे अपना पोजीशन बना सके, बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट कर सके। ठीक है। तो जो भी रिटेलर्स होते हैं उनको मार्केट से एक ट्रैप दे के निकाल देता है। एक आपको डाउन ब्रेकआउट देगा, फेक ब्रेकआउट दे देगा,
अब ब्रेकआउट में बहुत सारे बायर्स घुस जाएंगे, ठीक है, या ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन में बहुत सारे सेलर्स घुस जाएंगे और फिर मार्केट एक रिवर्स मार देता है वहां से। बहुत बार